अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, आज जनरल बाजवा की जानिब से दो जगह पर कॉल की गई है, एक यूएई के रूलर्स को और एक सऊदी अरब के रूलर्स को। और ये दो फ़ोन कॉल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दो फ़ोन कॉल्स इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। अब जनरल बाजवा ने मतलब ये खबर चली, आपने भी ये खबर देखी होगी, लेकिन इस खबर से अब अगले स्टेप की बात है और वो एक बड़ा मजेदार पॉइंट है और नया पेंडोरा बॉक्स एक सवाल से, यानी कि इन फोन कॉल्स के बाद एक सवाल से नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। और उससे जो हकाइक सामने आ रहे हैं, उससे जो सवालात उठकर सामने आ रहे हैं, वो बड़े मजेदार और बड़े दिलचस्प हैं कि क्या ये कॉल्स जो जनरल बाजवा साहब ने की हैं ये किसके कहने पर की गई हैं। सऊदी अरब के रूलर को और ये जो यूएई के रूलर को, यानी कि जो कॉल्स की गई कि और उसके बाद जो है ना वो डिसाइड हुआ आईएमएफ के बाद मिलने वाले रुपीस और मतलब या इमदाद के ऊपर जो बात हुई या कर्ज के ऊपर बात हुई, ये जो कॉल्स हैं उनको कहने के लिए, उनको करने के लिए किसने कहा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि इसके ऊपर कुछ सवाल उठ रहे हैं और वो मैं आपको आज हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे। और एक और मामला है शहबाज शरीफ साहब के जो इख्तियारात वापस ले लिए गए। कल मैंने इसके ऊपर कुछ बात की थी, आज उसके ऊपर नई चीजें हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। क्योंकि अब आप ये कहेंगे ये तो सादी बात है, मतलब अगर जनरल बाजवा किसी को कॉल कर रहे हैं तो इसमें इतनी खबरियत क्या है। और क्या उन्होंने पहले कभी किसी को कॉल नहीं की है, तो पहले भी तो कॉल्स होती हैं, तो इसमें ऐसा क्या है जनाब वाला। इसमें है क्योंकि सवाल यह है कि अगर आर्मी चीफ ने किसी को फोन किया है तो ये खबर जराए से क्यों चलाई जा रही है। अभी तक जितनी जगहों पर, यानी कि अगर आपने सबसे पहले चूंकि जियो ने यह खबर चलाई थी और फिर एक्सप्रेस ने खबर चलाई थी और फिर और भी बड़ी सारी जगहों से ये खबरें चली हैं, तो अगर ये खबरें चलाई गई हैं तो ये इसके साथ जराए के मुताबिक जराए क्यों आ रहा है। क्योंकि आर्मी चीफ की एक्टिविटीज के बारे में खबर अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलती है तो उसका सोर्स तो एक होता है और वो होता है डीजीआईएसपीआर या आईएसपीआर के जरिए जो प्रेस रिलीज आती है उसके मुताबिक जो लोग टीवी चैनल्स में काम करने का जिन्हें एक्सपीरियंस हुआ हो वो ये जानते हैं कि ये एक पूरा न्यूज़ रूम का एक प्रोसेस होता है, उससे निकलकर खबर ने आगे आना होता है। ऐसा नहीं होता कि रिपोर्टर फोन करता है और डायरेक्टली उसको स्क्रीन पे बिठा देते हैं। पहले जो है वो रन डाउन डेस्क तक जाती है, चीज़ें पहले असाइनमेंट पे जाती है, असाइनमेंट से रन डाउन डेस्क पे जाती हैं और फिर वो एनालाइज करते हैं और फिर वो देखते हैं और इस तरह से खबर चलती है। डायरेक्टली खबर नहीं चलती है। तो अगर ये खबर चलाई गई है तो फिर ये जराए से क्यों चली है। अगली बात, फिर एक और सवाल भी है कि जराए का मतलब ये होता है कि रिपोर्टर ने खुद कोशिश की और खुद कोशिश करके ये खबर को हासिल किया, यानी कि इसे इदारा ऑन नहीं कर रहा, रिपोर्टर ने खुद कोशिश करके इस खबर को हासिल किया। और क्या जिस बीट की मैं बात कर रहा हूं, जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं, क्या उसमें इतनी आज़ादी है कि रिपोर्टर अपनी मर्जी से कोई खबर चला सके और उसको इदारे को बेच सके और वो टीवी पर चला सके। तो फिर सवाल अगेन वहीं पर है कि अगर ये फोन कॉल्स की गई हैं तो फिर जराए से चलवाने का क्या मकसद है। जराए से क्यों खबर चली कि आईएसपीआर से क्यों नहीं आई है। अच्छा, इसके बारे में और ये फोन कॉल्स क्यों की गई हैं इसके बारे में एक जो पहला इंप्रेशन है या बादियों नज़र में ये नज़र आता है कि गवर्नमेंट डेफिनेटली एक बहुत बड़ी मुश्किल में है और उसकी सफरिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और फिर ऑब्वियसली मैशत का भट्टा बैठा हुआ है, स्टेट को भी मसला है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का मामला है। तो इसलिए आर्मी चीफ साहब जो हैं जनरल बाजवा साहब, उन्होंने जो है ना वो इसको बचाने के लिए, स्टेट को जो है ना वो मुश्किलात से निकालने के लिए फ़ोन किया और डॉलर की जो कीमत है वो चूँकि डेफिनेटली बहुत ऊपर जा रही थी तो उसको ज़रा कंट्रोल करने के लिए फ़ोन किया और ये सारा कुछ किया गया है। ठीक है, तो लगता ये है बादियों नज़र में ये इम्पोर्टेड हुकूमत, यानी ये जो शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसकी मदद के लिए फ़ोन किया गया है और उनको मदद देने के लिए जो है वो फ़ोन किया गया है। अच्छा, लेकिन इसमें एक और मज़ेदार स्टोरी है। कुछ दिन पहले अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी थी और अंसार अब्बासी साहब ने कहा था कि ये जो इससे पहले भी जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका को कॉल की थी जनरल बाजवा ने, वो कॉल शहबाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर जो है वो की गई थी और शहबाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर जो है ना वो आर्मी चीफ ने कॉल की थी। अगर ये कॉल भी, ये दो कॉल्स भी आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ साहब के, क्योंकि अब सवाल पूछे जा रहे हैं ना कि किसके कहने पर क्यों और ये वो सारे, और क्या, और ये फिर सबसे बड़ा सवाल है कि आर्मी चीफ को कॉल्स करनी चाहिए, इस तरह की कॉल्स होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। गो कि इसका फायदा मुल्क को ही है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आ गई हैं ना सामने। वो ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर ये कॉल हुई है, वैसे तो अंसार अब्बासी साहब भी कोई मतलब जरिया नहीं है, अगर इस तरह की खबर डेफिनेटली वाकई आईएसपीआर से आनी चाहिए, लेकिन चले मान लेते हैं अंसार अब्बासी साहब जो कह रहे हैं उसके मुताबिक ही चल लेते हैं, तो फिर इसका मतलब ये भी हुआ कि ये गवर्नमेंट जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, प्रैक्टिकली वो ये मान रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट फेल हो चुकी है।
आपका वज़ीर जो खारजा है वो स्विट्ज़रलैंड में बैठकर छुट्टियां तो मना सकता है, इस तरह के कामों में कुछ नहीं कर सकता है। यानी कि आपके वज़ीर खारजा के काम, बिलावल भुट्टो के काम अगर जनरल बाजवा ने करने हैं या हमारे सिपा सालार ने करने हैं या ये काम भी हमारे सिपा सालार के करने वाले रह गए हैं, तो आप अपने हुकूमती दफातर बंद कीजिए, फाइलों को जो है ना अलमारियों में रखिए और आप घर चले जाइए, क्योंकि आपके अंदर फिर इतनी जो है ना वो जुर्रत नहीं बची है। और अगर आपकी मर्ज़ी से नहीं हुआ और वो खुद से कर रहे हैं और आपकी मर्ज़ी इसमें शामिल नहीं है, तो इसका मतलब फिर भी ये है कि आप अलमारियों में फाइल्स को रखिए और फिर भी घर चले जाइए, क्योंकि हुकूमत करने का जवाज़ आपके पास फिर भी नहीं बचा है। क्योंकि अगर हमारे सिपा सलार को और आर्मी चीफ को डेफिनेटली मैशत की बिगड़ती हुई सूरत हाल के मद्देनजर उन्होंने ये सब कुछ कर रहे हैं ना, तो फिर ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि ये जो गवर्नमेंट है ये किसी काम की रही नहीं है, और ये गवर्नमेंट जो है ना वो उससे जो है ना वो ये मुकम्मल तौर पर जो है ना अब खारजा महाज जो है ना, अगर पहले तो दाखिला महाज ही नहीं संभाला जा रहा था, इसका मतलब है कि खारजा महाज भी जो है वो अब इनके हाथ से निकल चुका है। और वो भी क्यों ना, मैं आपको ये भी बात बताऊं, जब आपका भाई आप पे भरोसा ना करे, मतलब शहबाज शरीफ के भाई मियां नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ पे भरोसा नहीं करते हैं, तो बाकी हमारे स्टेट के जो इदारे हैं वो क्यों करें, और वो किस तरह से कर सकते हैं। मिसाल देता हूं, कल मैंने आपको एक खबर दी थी कि इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। आज की खबर ये भी है, हमजा शहबाज साहब को लंदन में बुलाया गया, और हमजा शहबाज को लंदन में बुलाकर जो डांट डपट की जा रही है उसके पीछे दो चीज़ें हैं। एक तो मरियम नवाज़ की हदायत नहीं मानी, हमजा शहबाज ने मरियम नवाज़ की दी गई हदायत को नहीं माना, नंबर 1। और नंबर 2 है जो जिस चीज़ के बारे में अगली बात की जा रही है कि मरियम नवाज साहिबा ने जो नाम काबीना के लिए हमजा शहबाज को भेजे उन नामों को नहीं माना गया है, उन नामों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। नंबर 1, मरियम नवाज की हदायत नहीं मानी, और फिर अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी उनको जो है वो मरियम नवाज साहबा किया करेंगी, और ख़ास तौर पर फॉरेन फंडिंग को सबसे ऊपर जो है वो सबसे ऊपर जो है वो रखा जाएगा। तो ये इस वक्त जो है ना वो किया जा रहा है। अच्छा, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, मैं आपको ये भी बात बता दूं, ये भी बड़ी हैरानकुन बात है। 7 अगस्त को हमजा शहबाज साहब पर फर्द जुर्म आयद होना थी, और 4 अगस्त सुबह 3 बजे की फ़्लाइट से हमजा शहबाज फ्लाई कर जाते हैं लंदन में, और फिर हमें ये स्टोरी सुनाई जाती है वो जी डांट डपट और ये वो फैमिली की लड़ाई के लिए और ये वो सारा कुछ हो रहा है, इसलिए हमजा शहबाज को बाहर बुलाया गया है। जबकि हकीकत ये भी हो सकती है, ये सारा कुछ जो है वो स्मोक स्क्रीन हो सकता है। स्मोक स्क्रीन का मतलब ये है सिर्फ एक नज़र का झांसा हो सकता है, या आंखों को धोखा देने के लिए ये कर सकते हैं कि कह दिया जाए कि जनाब वो तो हमजा शहबाज को बाहर बुला के जो है वो डांट टपट की जा रही है, उनको तो जो है वो झड़का जा रहा है, जबकि असल में जो ज़रूरत हो वो हमजा शहबाज को, या जो मतलूब हो वो हमजा शहबाज शरीफ साहब को फ़रार कराना जो है वो मतलूब हो। क्योंकि 7 तारीख को अगर आपकी जो है ना वो लगनी है फ़र्द जुर्म और आप 4 अगस्त की सुबह 3 बजे भाग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी जो दाल है वही काली है। तो ये इस वक्त की 2 चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि किसके कहने पर कॉल हुई, और नंबर 2 ये हमजा शहबाज वाला मामला। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।